हमने पार्ट 2 में देखा कि सप्त सिंधु के बारे में बताया गया कि वहाँ पे जो आर्य थे वो किस प्रकार से भारत में आए हुए थे और ये भारत के ही क्षेत्र से कई निकल के विभिन्न स्थानों पे गए हुए थे, जैसे आर्कटिक में गए। और इसी प्रकार से हम पार्ट 3 में देखते हैं कि जो आर्य थे वो यूरोपीय सिद्धांत किस प्रकार दिखाता है कि आर्य यूरोप से कई विभिन्न स्थानों पर प्रस्थान किए थे। तो इस सिद्धांत के अनुसार आर्य का जो मूल निवास है तो यूरोप था, उसको हमने यूरोप माना। अतः कुछ पश्चात इतिहासकारों ने इस मत का समर्थन भी किया है कि आर्य जो रहे हैं वो यूरोप से ही जुड़े थे। यूरोपीय सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया क्योंकि संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं की समानता को इसका प्रमुख आधार माना गया। इन्होंने ये जो मत माना वो किस आधार पर माना, तो उनकी सांस्कृतिक और यूरोपीय भाषाओं में समानता को देखते हुए इस मत को इन्होंने प्रमुखता दी। वहीं आर्य यूरोप से मध्य एशिया होते हुए भारत पहुँचे, ऐसा माना गया है कि आर्यों का जो मार्ग रहा वो यूरोप होते हुए भारत की तरफ इन लोगों ने प्रवास किया। वहीं भाषाई एवं सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया कि हाँ, जो आर्य थे वो यूरोपीय माने गए। इस सिद्धांत को अधिकांश आधुनिक इतिहासकार व्यापक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने भी विभिन्न मत दिए कई प्रकार के। उस मत को हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में देखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। वहीं जो प्रायोगिक परीक्षाएं रही हैं उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि यह सिद्धांत कभी कभी पूछा जाता है कि यूरोपीय सिद्धांत क्या है, उसको किस आधार पे आर्य से जोड़ा गया है। तो वहाँ हम बताएंगे कि भाषा और संस्कृत के आधार पर हमने ये कहा कि जो हमारे आर्य थे वो यूरोप से जुड़े हुए थे। वहीं आगे अगर हम देखते हैं कि कहीं पे भी हमको ऐसा वर्णन भी देखने के लिए मिलता है जो तिब्बत सिद्धांत के बारे में भी बताता है कि आर्य और किसी स्थान से नहीं तिब्बत से आए थे, जैसा सभी इतिहासकारों ने माना है। वहीं अगर हम आगे देखें कि इस सिद्धांत के अनुसार आर्य का जो मूल निवास था वो तिब्बत माना गया, कि आर्य जो मुख्य निवासी थे वो तिब्बत के थे। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस मत का समर्थन किया था। आगे पार्ट 2 में हमने देखा था कि किस प्रकार से कई सारे इतिहासकारों ने विभिन्न मत को दिया था कि नहीं, आर्य यहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे। ठीक उसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी ये मत दिया तिब्बत सिद्धांत का, जो कि हिमालय एवं तिब्बत क्षेत्र को आर्य का प्रारंभिक निवास माना गया। इस सिद्धांत के अनुसार कि जो आर्य थे वो मुख्यतः हिमालय और तिब्बत के क्षेत्र में ही थे, वहीं से ये लोग निकलकर बाकी स्थानों पर प्रवास किए हैं। तो इनके मत के अनुसार यही उत्तम माना गया। वहीं प्रमुख नदियों के उद्गम क्षेत्र को इस सिद्धांत का आधार माना गया और ऐसा भी कहा गया कि जो नदियों का उद्गम स्थल है वो वहीं से निकलती हैं, हिमालय और तिब्बत से ही। तो इससे भी जोड़कर बताया गया कि हो न हो आर्य जो थे वो तिब्बती क्षेत्र से जुड़े हुए थे, वहीं से ये लोग विभिन्न स्थानों पर गए हुए थे। आगे अगर हम देखें कि वैदिक साहित्य के भौगोलिक संकेत से इस मत को जोड़ा गया। इस मत को जोड़ने का जो प्रमुख कारण बनता है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो बनता है वो यही बनता है कि जो तिब्बत सिद्धांत है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा उन्होंने इसकी प्रमाणता दी कि वैदिक साहित्य में कुछ भौगोलिक संकेत जो दिखाते हैं वो ही ये बताते हैं कि जो आर्य थे वो तिब्बत से आए हुए थे। आगे अगर हम देखते हैं कि आधुनिक इतिहासकार जो हैं उन्होंने इस सिद्धांत को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया है, अमान्य किया है कि नहीं, ऐसे तथ्य को हम नहीं मान सकते, इस प्रकार से बोला गया। ऐसे ही विभिन्न तथ्यों को हमने देखा। आगे हम देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सिद्धांत भी कभी कभी पूछा गया है कि तिब्बत सिद्धांत क्या कहता है कि आर्य जो थे क्या वो तिब्बत से आए हुए थे। तो उसका प्रमाण अगर आपको देना पड़े तो आप लोग बताएंगे कि हाँ, वो तिब्बत से आए थे। इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय और तिब्बत के क्षेत्रों से जो नदियाँ प्रारंभ होती हैं उसको एक कारण बनाएंगे। वहीं दूसरा कारण बनाएंगे कि वैदिक साहित्य में भौगोलिक संकेत भी दर्शाते हैं कि वे आए थे तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों के अनुसार। इसी प्रकार से जोड़ के आप इसके बारे में बताएंगे। वहीं आगे अगर हम देखें कि जो भारतीय मूल सिद्धांत क्या कहता है कि आर्य कहाँ से आए थे, जो सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट माना गया है हम लोगों के द्वारा, तो इस सिद्धांत के अनुसार आर्य भारत के ही मूल निवासी माने गए हैं, कि जो आर्य थे वो प्रमुख रूप से भारतीय थे।
ऐसा माना गया। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी और डॉक्टर राजा बली पांडे एवं अवनीश चंद्र दास ने इस मत का समर्थन किया। इन्होंने इस मत को स्वीकार किया कि हाँ वे यहीं के थे। आर्य का जो प्रारंभिक निवास था वो सप्त सिंधु क्षेत्र माना गया था, कि जो आर्य हैं वो सप्त सिंधु क्षेत्र के ही रहने वाले थे और यहीं से ही वो लोग विभिन्न स्थानों पर गए हुए हैं। वहीं ऋग्वेद में वर्णित भौगोलिक वितरण को इस इतिहासकारों के द्वारा दिए गए मत को प्रमुख आधार माना गया। वहीं इस सिद्धांत के अनुसार आर्य भारत से अन्य क्षेत्रों में फैले। ऐसा कहा गया कि यहीं से ही निकलकर जो आर्य थे वे विभिन्न स्थानों पर गए हुए थे। अधिकांश विदेशी इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं। वे ऐसा नहीं मानते हैं। जैसे विभिन्न इतिहासकारों ने मत दिया, कुछ ने हिमालय तिब्बती क्षेत्र दिया, आर्कटिक दिया, कुछ ने यूरोपीय दिया। ऐसे विभिन्न स्थानों को अलग अलग मत को स्वीकार किया गया है। वहीं हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास लेखन में यह सिद्धांत विशेष महत्व रखता है, तो हम इसी को प्राथमिकता देंगे कि जो आर्य थे वे सप्त सिंधु क्षेत्र के ही माने गए, यानी वे भारतीय माने गए। यहीं से वे लोग विभिन्न स्थानों पे गए। भारतीय मूल सिद्धांत, जो आर्य भारत के मूल निवासी थे, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप ऐसे तथ्यों को वहाँ पे देंगे कि सप्त सिंधु क्षेत्र को मान के हमने इस मत को दिया है। वहीं ऋग्वेद में वर्णित भौगोलिक वितरण को इसका प्रमुख आधार बताया गया और इसी सिद्धांत को प्रमुख माना गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली लर्निंग के लिए रोज़ाना यहाँ पे वीडियो आपको मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे और समझेंगे वहाँ पे कि किस प्रकार से आर्यों के बारे में चीज़ें कही गई हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।